हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंजंक्शन के रूल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था कि कंजंक्शन क्या होती है और कंजंक्शन कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो आज हम करेंगे कंजंक्शन के रूल्स क्या होते हैं, कैसे कंजंक्शंस को यूज करना है हमें और कहाँ पे कौन सी चीज को यूज करना है। ठीक है जी। रूल नंबर 1 रहेगा कोरिलेटिव कंजंक्शंस ऑलवेज यूज्ड इन पेयर। ठीक है, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन मैंने बताया था, दो चीजों को रिलेट करने वाले पेयर्स में ही यूज होंगे। एग्जाम्पल नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है, बोथ एंड, बोथ एंड ये हमेशा पेयर्स में यूज होंगे। ठीक है, और भी लिख सकते हो वेदर और, दो, येट। ये कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, वेदर और एक्सेट्रा। ठीक है, हम इससे एग्जाम्पल्स हमने उस दिन भी बनाई थी। गिव मी आइदर टी और कॉफी। ठीक है जी, गिव मी आइदर टी और कॉफी। अब सबसे पहले याद करो कि हमने क्या किया था उस दिन। कोरिलेटिव मतलब जिनका आपस में कैसा रिलेशनशिप होता है, या तो ऑपोजिट होंगे एक दूसरे से, है ना, और या फिर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होगा। मतलब अब जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल बताया था, गिव मी आइदर टी और कॉफी। अब टी और कॉफी, चाय और कॉफी में एक साथ नहीं पी सकती, राइट? तो चाय या कॉफी में से एक ही चीज पी जाएगी, या तो मुझे चाय दे दो या फिर कॉफी दे दो। क्लियर? बोथ रेड एंड व्हाइट आर माई फेवरेट कलर्स। ठीक है, मैंने बोला बोथ रेड एंड व्हाइट आर माई फेवरेट कलर्स, दोनों ही रंग मेरे पसंदीदा हैं। कैसे यूज किया है? दो को पेयर में यूज किया है। ठीक है, सिंगल में यूज नहीं होगा। कोरिलेटिव में हमेशा याद रखना कि ये जो है पेयर्स में यूज होंगे। क्लियर है? इसके बाद हम करेंगे रूल नंबर 2। हाँ जी, रूल नंबर 2 हमारा रहेगा यूज ऑफ एज ए कंजंक्शन है। ठीक है, अब एज का यूज कैसे कैसे किया जा सकता है, किन किन सिचुएशंस में हम एज का यूज करेंगे। सबसे पहले एज का मतलब क्या होता है? जैसा, हम कहते हैं ना एज इट इज, जैसे कि तैसा। ठीक है, तो फर्स्ट यूज होगा उसका काम करने का तरीका बताने के लिए, कि कोई काम कैसे हो रहा है उसके लिए हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल है आई टॉट हिम एज आई वॉज आस्क्ड। मैंने उसको वैसे ही पढ़ाया जैसे मुझे बोला गया था। ठीक है, काम करने का तरीका मेरा क्या है? जैसे किसी ने मुझे बोला पढ़ाने के लिए, मैंने आपको वैसे ही वो चीज पढ़ाई या समझाई। ठीक है, राजू राइट्स एज हिज टीचर सेज। राजू ने वैसा ही लिखा जैसा उसकी टीचर ने उसे लिखने के लिए बोला। ठीक है, काम करने का तरीका पता लग रहा है ना इसमें, कि काम कैसे हो रहा है, जैसे उसको बोला गया वैसे ही उसका काम जो है हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट था कि कैसे हम यूज कर सकते हैं एज का। ठीक है, एज ए कंजंक्शन। और एक बात मैंने उस दिन भी बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, कि एज चाहे जो भी कंजंक्शन है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर ऑफ द सेंटेंस में ही आए। सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी कंजंक्शन का यूज हो सकता है। ठीक है, सेकंड आ जाएगा एज का यूज वजह बताने के लिए। कोई चीज की वजह, कोई कारण होता है ना, कारण बताने के लिए भी हम एज का यूज कर सकते हैं। एज शी इज नॉट वेल, सबसे पहले तो एज देखो कहां पे यूज हुआ है, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में। ठीक है, क्लियर है कि कंजंक्शन के यूज बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस या मिडल ऑफ द सेंटेंस, दोनों में हो सकता है। कोई सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी गलत नहीं होगी उससे। एज शी इज नॉट वेल, जैसे कि वो ठीक नहीं थी, आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। ठीक है, अब क्या है, वजह पता लग रही है ना, कि जैसे कि वो ठीक नहीं थी तभी मैंने उसे जो है डिस्टर्ब नहीं किया या कॉल नहीं किया। क्लियर है? एज का यूज सबसे पहला काम का तरीका बताने के लिए, एंड सेकेंड वन इज वजह बताने के लिए। क्लियर? हाँ जी, हम कर रहे थे एज के रूल्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि पहला होता है एक वजह बताने के लिए यूज किया जा सकता है एज का। ठीक है, एक यूज होता है काम का तरीका बताने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और थर्ड और लास्ट यूज रहेगा टू ऐड सम इंफॉर्मेशन, जब हमें कोई जानकारी एडिशनली ऐड करनी होती है। ठीक है,
कि जैसे कि आपको पता है, हम बोलते हैं ना कि जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, ऐसी एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ, ठीक है। टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, किसी में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना, और विच यू हैव जस्ट सेड, जैसे कि आपने अभी अभी बोला, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दो एग्जाम्पल्स बता दी मैंने। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसकी, एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सबको पता है, वी बिलीव इन इक्वालिटी, हम एकता में, इक्वालिटी में, बराबरी में विश्वास रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर है, हमने इंफॉर्मेशन ऐड की है, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम जो है इक्वालिटी में बिलीव रखते हैं। एज आई सेड अर्लियर, जैसा कि मैंने अभी बोला, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, सेंटेंस की हिंदी क्या बन रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। क्लियर है, दो एग्जांपल दिए इसकी कि एज का यूज कैसे किया जाएगा किसी इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, और जो हमने अभी बोला है उस चीज को दोहराने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट हम करेंगे हमारा रूल नंबर 3, एज वेल एज कंजंक्शन का यूज हमें कैसे करना है और कहाँ पे करना है। एज वेल एज साथ के साथ, ठीक है। अब मैंने एज वेल एज किस लिए यूज करते हैं हम, इसकी हिंदी क्या होगी, सबसे पहले साथ साथ, ठीक है। इसकी हिंदी रहेगी साथ साथ, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। अभी मैंने पीछे करवाया था जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। अब उसके बाद है एज वेल एज का यूज हम कैसे करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया, आई नो इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच, ठीक है। आई नो इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच। अब इसमें क्या है कि इंग्लिश की भी जानकारी है और फ्रेंच की भी। दो सेंटेंसेस हैं, एज वेल एज इनका कंजंक्शन है, दो वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए यूज किया है। एक चीज की जानकारी के साथ होना, साथ साथ दूसरी ही चीज की जानकारी होना, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल अभी लिखी दिया, आई नो इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच, ठीक है। शी इज, और लिख लो एग्जाम्पल्स, शी इज टैलेंटेड, टैलेंटेड है वो, एज वेल एज काइंड, साथ साथ क्या है, काइंड भी है, दयालु भी है, ठीक है। काइंड भी है और टैलेंटेड भी है, दो चीजें साथ में आ गई। नेक्स्ट और एग्जांपल भी लिख सकते हो, आई नीड माई फादर एज वेल एज माई मदर, दोनों की जरूरत है मुझे, अपने फादर की भी और मदर की, उसमें भी एज वेल एज का यूज किया है। हम जो साथ साथ में किसी चीज का यूज करते हैं तो हम एज वेल एज का यूज करते हैं। अब एक डाउट आ रहा होगा कि अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे लिखूं, शी इज टैलेंटेड एंड काइंड, सॉरी एंड, यहाँ पे ये डाउट कॉमनली आता है, शी इज टैलेंटेड एंड काइंड भी तो हो सकता है कि वो टैलेंटेड होने के साथ साथ काइंड है, दयालु है, ठीक है, अच्छे बिहेवियर वाली है। तो एंड का होता है इक्वल, एक चीज पर एम्फेसिस डालना, एंड इक्वालिटी के लिए यूज किया जाता है। एंड बेसिकली इक्वल चीजों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कि एक चीज पे हम ज्यादा जो है अपना एम्फेसिस, दबाव डालते हैं एक चीज पे, तब हम एंड का यूज करते हैं। शी इज टैलेंटेड एज वेल एज काइंड, वह टैलेंटेड होने के साथ साथ काइंड है, ठीक है। अब शी इज टैलेंटेड है, टैलेंटेड तो है वो भी, एंड काइंड, और दयालु भी है, काइंड भी है, ठीक है। अब इसमें एंड क्या हुआ, इक्वल चीजों के लिए, मतलब इक्वल, दोनों पे इक्वल ही स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है। कोई उसकी ज्यादा खासियत नहीं बताई हमने, दोनों चीजों पे इक्वली स्ट्रेस हो रहा है। और इसमें क्या होता है कि दोनों चीजों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना। क्लियर। अब नेक्स्ट हम करेंगे यूजेस ऑफ लेस्ट, नेक्स्ट हम करेंगे यूजेस ऑफ लेस्ट, ठीक है। लेस्ट क्या होता है, कहीं, ठीक है। जैसे किसी का डर होता, फॉर फियर दैट, किसी के डर के लिए, पढ़ लो नहीं तो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, बोलते हैं ना, पढ़ लो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, जल्दी चलो कहीं तुम्हारी बस ना छूट जाए, ठीक है। वो कहीं वाला यूज लेस्ट होता है उसका, इंग्लिश में कहीं, हिंदी में हम जैसे बोलते हैं, ठीक है। और एक इसकी पॉइंट याद रखना, आफ्टर लेस्ट शुड इज ऑलवेज यूज्ड,
लेस्ट के साथ शुड का यूज हमेशा किया जाएगा। ठीक है, लेस्ट के साथ शुड का यूज हमेशा किया जाएगा। एग्जाम्पल अभी मैंने बताया, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। ठीक है, शुड किसका यूज करते हैं हम? सलाह देने के लिए ना, किसी को एडवाइज करने के लिए। क्लियर? तो इसकी हिंदी बना के देखो, वर्क हार्ड, मेहनत करो, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। क्लियर? और क्या बन सकते हैं सेंटेंसेस? रन फास्ट, रन फास्ट लेस्ट, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन या मिस द बस, कुछ भी लिख सकते हो आगे। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। रन फास्ट, जल्दी भागो, तेज भागो, कहीं तुम ट्रेन ना मिस कर दो। क्लियर? लेस्ट का यूज होता है कहीं के लिए, किसी चीज का डर हो जाना, हमें किसी चीज के प्रति लाइक फियर पैदा होना। ठीक है, और लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज किया जाएगा, ये बात का ध्यान रखना। अब मैंने दोनों सेंटेंसेस में शुड का यूज जो है किया है। क्लियर है आपका कि लेस्ट के साथ शुड का यूज हमेशा होगा। नेक्स्ट हम करते हैं अब रूल नंबर 5। हाँ जी, अब हम करेंगे अनलेस और येट दोनों का यूज जो है कैसे किया जाता है। सबसे पहले अनलेस क्या होता है? अनलेस में यूज किया जाएगा यदि नहीं, बिना या जब तक। ठीक है, जैसे कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड, तब तक तुम्हारा जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, कॉमन सी बात है कि जब तक मेहनत ही नहीं करोगे तब तक कोई काम कैसे होगा। ठीक है, और यही जब मेहनत कर लोगे तो वो काम कितनी आसानी से हो जाएगा। और येट का मतलब होता है तो भी। ठीक है, मैंने 1 साल लगा दिया प्रेपरेशन में, तो भी मेरा एग्जाम जो है क्लियर नहीं हुआ। ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे अनलेस के लिए एग्जाम्पल्स क्या रहेंगी। अनलेस द गवर्नमेंट, unless the government takes action, the corruption will not stop। मैंने एग्जाम्पल लिखा, अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप। अनलेस जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है XYZ एक्शन नहीं लेगी, कोई भी कदम नहीं उठाएगी, तब तक करप्शन जो है स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, यूज देखा आपने कैसे हुआ? जब तक। और मैंने पहले भी बताया था कंजंक्शन का यूज बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी हो सकता है और मिडल ऑफ द सेंटेंस में भी हो सकता है। क्लियर हुआ? अनलेस कैसे हुआ यूज अनलेस का, कि जब तक कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तब तक करप्शन जो है वो बंद नहीं होगा। और एग्जाम्पल, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, यू वॉन्ट सक्सीड। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, यू वॉन्ट सक्सीड, मतलब एक काम के बिना दूसरा काम नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा अनलेस के यूजेस, कैसे कैसे हम अनलेस को बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, चाहे मिडल ऑफ द सेंटेंस में कर सकते हैं। अब आते हैं येट पे। येट होता है तो भी। ठीक है, राजू इज स्लो, मैंने एग्जाम्पल लिया, राजू इज स्लो, राजू इज स्लो येट स्टेडी विंस द रेस। राजू इज स्लो, राजू जो है स्लो है तो भी स्टेडी है। स्टेडी मतलब क्या होता है
कि किसी चीज को लेके, मतलब एक काम को, जैसे हम पढ़ाई है, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी चीज है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया पढ़ाई है, कंसिस्टेंटली हम डेली करना, ये होता है कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली एक काम को डेली बेसिस पे करना, कि आज भी हमने पढ़ाई की। उठने की हैबिट को ले लो, सुबह मॉर्निंग जल्दी उठने की हैबिट होती है किसी किसी की, कंसिस्टेंट है वो इस चीज पे, आज भी जल्दी उठे, कल भी, परसों भी, अगले दिन भी, अगले दिन भी, डेली बेसिस पे वो काम जल्दी उठने का कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आज जल्दी उठ गए, कल फिर 10 बजे उठे, अगले दिन फिर जल्दी उठ गए, तो उसका कोई मतलब नहीं हो, वो कंसिस्टेंसी नहीं होती है हमारे। स्टडी होता है कंसिस्टेंट रहना बेसिकली, स्टडी विंस द रेस, ठीक है। राजू काम करने में स्लो था, मतलब स्लो था तो लग नहीं रहा था कि वो कुछ कर पाएगा, ठीक है, येट स्टेडी, बट स्टेडी था, कंसिस्टेंट था उस चीज में, विंस द रेस, उसने जो है रेस जीत ली, जिंदगी के रेस हो गई या कोई और रेस जो चल रही होगी, जीत की, ठीक है। द ड्रेस इज टू बिग, एक और एग्जाम्पल लिख लो, द ड्रेस इज टू बिग, टू इसमें डबल ओ वाला है, ड्रेस जो है उसे बहुत बड़ी है, टू बिग फॉर मी, येट आई विल, वियर इट, आई विल वियर इट एनीवेज। मैंने बोला द ड्रेस इज टू बिग फॉर मी, मेरे लिए ये ड्रेस जो है काफी ज्यादा बड़ी है, येट तो भी या फिर भी मैं उसे जो है वियर कर लूंगी, मैं उसे पहन लूंगी, ठीक है। तो ये था हमारा येट का यूज, तो भी का यूज कैसे होता है, और अनलेस, जब तक, यदि नहीं, या बिना का यूज कैसे होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा रूल नंबर 6, यूज ऑफ बट। बट का यूज कैसे करेंगे, अब बट का तो हमें यही पता है ना, बट मतलब लेकिन, ठीक है। ही इज पुअर बट काइंड, पुअर है लेकिन दयालु भी है, काइंड भी है, ठीक है। अब यूज ऑफ बट, एक तो होता है लेकिन के लिए यूज, ये तो हमें पता ही है कि हम कॉमनली लेकिन के लिए बट का यूज करते हैं। एक होता है सिवाय, मतलब किसी को, जैसे कि मैंने बोला कि मैं क्लास में सब बच्चों से मिली, बट रिया, रिया से जो है नहीं मिली, रिया के सिवाय पूरी क्लास से मैं मीटअप कर चुकी हूँ, क्लियर। एक होता है बट का यूज लेकिन के लिए, दूसरा होता है सिवाय के लिए, कि एक चीज को छोड़ के अगली चीज के लिए बात करना, ठीक है। ही इज पुअर बट काइंड, पुअर तो है वो, मतलब गरीब तो है वो, लेकिन काइंड भी है, ठीक है। लेकिन अब इसका यूज है लेकिन के लिए मैंने किया, ठीक है। आई लाइक नथिंग बट जूस, मैंने लिखा आई लाइक नथिंग, मुझे कुछ पसंद नहीं है सिवाय जूस के, आई लाइक नथिंग बट जूस, मुझे जूस के अलावा कुछ पसंद नहीं है। अब इसमें कैसे यूज किया है, इसमें लेकिन के लिए बट का यूज हुआ है, और इसमें सिवाय के लिए बट का यूज हुआ है, क्लियर हुआ ये। और एक और एग्जांपल लिखवा लेती हूँ, आई मीट एवरीवन, आई मेट एवरीवन बट यू, मैं सबसे मिली बट यू, तुमसे नहीं मिली, तुम्हारे सिवाय सबसे मिली मैं, ठीक है। कैसे इसका यूज बट का, सिवाय के लिए होता है, एक्सेप्शन के लिए, कि मतलब एक काम मैंने कर लिया और दूसरा मैंने नहीं किया, उसे छोड़ दिया है, क्लियर। नेक्स्ट हम करेंगे रूल नंबर 7, यूज ऑफ सिंस। सिंस का यूज कैसे होता है, टू शो रीजन, किसी चीज का कोई कारण या वजह दिखाने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, सिंस आई वॉज पुअर, जैसे कि मतलब मैंने रीजन बताया, सिंस आई वॉज पुअर, मैं गरीब थी, तभी मैं आगे स्टडी जो है वो अपनी फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्लियर। लिख लो एग्जाम्पल, उससे जल्दी क्लियर हो जाएगा। Since I was poor, since I was poor,
I could not बाय एनी व्हीकल या बाय साइकिल, कुछ भी लिख लो, कोई भी आप सेंटेंस जो है फॉर्मेट कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। सिंस ही हैड नॉट स्टडीड, since he had not studied hard, since he had not studied hard, he failed in his exams. समझ नहीं आ रहा, ठीक है। सिंस आई वॉज पुअर आई कुड नॉट बाय साइकिल, ठीक है। अब रीजन बता रहा है ना कि कोई काम ना करने का रीजन क्या था, बाईसाइकिल ना खरीदने का, साइकिल सॉरी बाईसाइकिल नहीं, साइकिल ना खरीदने का कारण क्या था कि मैं गरीब था या गरीब थी, ठीक है। सिंस ही हैड नॉट स्टडीड हार्ड, उसने पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं की। ही फेल्ड इन हिज एग्जाम्स, एग्जाम्स में फेल हुआ, लेकिन उसका कारण बताने के लिए मैंने सिंस का यूज किया। एग्जाम में फेल हुआ, ही फेल्ड इन हिज एग्जाम्स, फेल हो गया एग्जाम में, लेकिन उसका कारण ये था ना कि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। सिंस ही हैड नॉट स्टडीड हार्ड, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, वो तभी जाके फेल हुआ है एग्जाम्स में। क्लियर। नेक्स्ट हम करेंगे यूज ऑफ व्हेन एंड देन। नेक्स्ट हम करेंगे रूल नंबर 8, यूज ऑफ व्हेन एंड देन। व्हेन और देन, जब और कब का यूज जो है कैसे किया जाता है कंजंक्शन में और कब किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं लाइक स्केयरली, हार्डली एंड बेयरली, ये 3 वर्ड्स हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनको यूज किया जाता है ये सजेस्ट करने के लिए कि वन थिंग हैपेंड वेरी सून जस्ट आफ्टर अनदर, ठीक है। एक मतलब कोई चीज एक हो रही है, उसके साथ साथ ही दूसरी जो चीज है वो होने वाली है, उसके लिए ये हम यूज करते हैं ये 3 वर्ड्स का। क्लियर हुआ इतना। तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, स्केयरली, हार्डली और बेयरली के साथ हमेशा व्हेन का यूज होगा, नो सूनर, ठीक है। इसके साथ, इस वर्ड के साथ यूज होगा हमेशा देन का, ठीक है। जैसे कि हार्डली आई reach the station, hardly I reached the station, the train left, the train left, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हार्डली आई रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, सॉरी हार्डली आई रीच द स्टेशन, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही ट्रेन जो है, जब ट्रेन गई साथ के साथ मैं स्टेशन पहुंच गया। इसका कहने का मतलब है कि जैसे ही ट्रेन गई मैं साथ के साथ स्टेशन जो है पहुंच गया। क्लियर हुआ। एक थिंग क्या हुई, जैसे ही मैं वहां पहुंची, ठीक है, या फिर जैसे ही ट्रेन निकली मैं वहां पहुंच गई, ट्रेन निकली, जैसे ट्रेन जा रही है मैं वहां पहुंच गई। क्लियर हुआ कि एक थिंग जो हैपन हो रही है उसके साथ साथ ही दूसरी जो थिंग है कि वेरी सून इट इज गोइंग टू हैपन, दूसरी जो थिंग है जल्दी से उसके जस्ट उसके बाद कुछ सेकेंड्स का फर्क होता है, दूसरी चीज हो जाती है, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख लो, बेयरली हैड आई स्टार्टेड स्पीकिंग, barely had I started speaking, मैंने बोलना शुरू किया, when he interrupt me, when he interrupt me, ठीक है। अब जैसे मैं पूरी क्लास को कुछ समझा रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं पूरी क्लास को एक कंजंक्शन के रूल समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं बोलने लगी ना, इतनी देर में किसी ने डाउट पूछ लिया,
अब क्या हुआ, एक एक्शन हुआ मेरे बोलने का, दूसरा एक्शन हुआ पर्सन का डाउट पूछने का। ठीक है, सेम एग्जांपल है, बेयरली हैड आई स्टार्टेड स्पीकिंग व्हेन ही इंटरप्ट मी, जैसे ही उसने मुझे इंटरप्ट किया था वैसे ही मैंने बोलना शुरू ही किया था कि उसने मुझे इंटरप्ट किया। क्लियर हुआ कि ये एग्जांपल याद रखना कि जैसे मैं पूरी क्लास को पढ़ा रही हूँ, जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया एक बच्चे ने डाउट पूछ लिया। ठीक है, अभी तो मैं बोल रही थी कुछ कि आज हम ये करेंगे, एक बच्चे ने मेरे से उसका डाउट पूछ लिया। क्लियर हो गया, एक चीज जो हो रही है उसके साथ ही दूसरी चीज जो है होने वाली है। और एग्जाम्पल एक लिख लो, नो सूनर हैड द पुलिस रीच देन द थीव्स फ्लेड। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल्स और आप बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, तो ये था हमारा यूज ऑफ व्हेन एंड देन। लास्ट हमारा रूल रहेगा यूज ऑफ, 9th रूल है, एज सून एज का यूज हम कैसे करेंगे। ये तो बहुत इजी है ना कि एज सून एज, जैसे ही, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है ना, वो वाला टर्म्स में हम एज सून एज का यूजेज एज पता करेंगे। इफ टू एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर, एक एक्शन होने के जस्ट बाद दूसरा एक्शन होना। ठीक है, प्लीज कॉल मी व्हेन यू रीच देयर, जब आप वहां पहुंचो तभी मुझे कॉल करना। एक एक्शन हुआ वहां पहुंचने का, दूसरा एक्शन कॉल करने का। क्लियर है, एग्जाम्पल्स लिख लो, as soon as he come, ये भी लिख सकते हो, प्लीज कॉल मी, प्लीज कॉल मी व्हेन यू रीच देयर। कब कॉल करना है, पहुंचने के बाद। ठीक है, और लिख लो एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी पॉसिबल है। आई विल फिनिश द वर्क, आई विल फिनिश द वर्क। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके वो काम को जो है फिनिश कर देगा। तो इसी के साथ हमारा जो कंजंक्शन के रूल्स हैं, एंड फुल ऑफ कंजंक्शन जो है हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने किया कंजंक्शन क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, कैसे कैसे यूज किया जाता है। कंजंक्शन सेंटर ऑफ द सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सब जगह यूज हो जाता है। ठीक है, 3 टाइप्स हमने की थी, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने किए इसके टोटल 9 रूल्स, जिसमें बट, एंड, इफ, मतलब इन सब का कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस फॉर्मेशन में, वो सब था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो ये क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।